हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे, देन हम मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है वो समझेंगे। मीनिंग ऑफ मार्केट, एक ऐसा प्लेस जहां बायर और शेयर मिलकर गुड्स और सर्विसेज के एक्सचेंज करते हैं, उसको मार्केट कहते हैं। ठीक है, ये लैटिन वर्ड मार्केटस से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है टू ट्रेड। मार्केटिंग एक ह्यूमन एक्टिविटी है जिसका मेन एम क्या होता है, नीड्स और डिज़ायर को सेटिस्फाई करना एक्सचेंज प्रोसेस के थ्रू। अब एक्सचेंज प्रोसेस का मतलब कि कोई आपको गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करवाए और सामने वाला उसके बदले उसको मनी दे। फिलिप कोटलर के अकॉर्डिंग मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो इट इज़ अ की टू डिटरमाइनिंग द नीड्स डिज़ायर ऑफ टारगेट मार्केट। टारगेट मार्केट में आ जाएगा आपका जैसे टॉयज़, टॉयज़ को टारगेट किया गया है तो सिर्फ उस मार्केट में टॉयज़ ही बेचे जाते हैं। डिलीवरिंग द डिज़ायर्ड सेटिस्फैक्शन मोर एफिशिएंसी एंड एफिशिएंसी बाई कंपटीटर्स इज क्रिटिकल टू अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। ओके, आगे देखते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब। मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है? मार्केटिंग मैनेजमेंट इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ चूजिंग टारगेट मार्केट्स एंड गेटिंग कीपिंग एंड ग्रोइंग थ्रू क्रिएटिंग डिलीवरिंग एंड कम्युनिकेटिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यू। मार्केटिंग मैनेजमेंट एक आर्ट यानी ड्राइंग वाली आर्ट नहीं है, ये एक तरह की क्रिएटिविटी है। साइंस का मतलब होता है कि जो सबके द्वारा अपनाया जा सके, एक तरह से जो साइंटिफिकली प्रूव्ड हो, उसको कहीं भी यूज किया जा सकता है, वो एक्सपेरिमेंट वाला साइंस नहीं। ठीक है, ऑफ चूजिंग टारगेट मार्केट एंड गेटिंग कीपिंग ग्रोइंग थ्रू क्रिएटिव डिलीवरिंग कम्युनिकेटिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यू। ठीक है, इट इज़ कंसिडर्ड एज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एज वेल एज कंट्रोलिंग द एक्टिविटी एसोसिएटेड विद marketing goods and services in order to meet the needs of customer and achieve organization goal। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है? एक आर्ट और साइंस है जिसके थ्रू क्या किया जाता है, एक मार्केट को चूज किया जाता है और वहाँ कस्टमर की जो भी नीड्स होती है उनको उनके अकॉर्डिंग फुलफ़िल किया जाता है। अब ये इसमें और सेलिंग में अंतर क्या हो गया? सेलिंग में बस प्रोडक्ट को बेचने से मतलब है और आगे कुछ नहीं किया जाता, जबकि मार्केटिंग मैनेजमेंट में कस्टमर की नीड्स को पहले पता किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं और सेल किए जाते हैं। प्लस टाइम टू टाइम देखा जाता है कि उसमें और क्या इम्प्रूवमेंट लाया जाए, क्या ऐसा चेंजेस लाया जाए जिससे कस्टमर को और ज़्यादा बेनिफिट मिल सके उस प्रोडक्ट से। डिज़ाइन प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ये जो मैंने अभी पॉइंट बताया, इसी से पता चलता है सेलिंग और मार्केटिंग में डिफरेंस। कस्टमर वैल्यू क्या होती है? ये एक बार क्वेश्चन में पूछ दिया गया था, इसीलिए मैंने इस लाइन को बस ऐड कर दिया है। कस्टमर बेनिफिट इज़ ग्रेटर देन कस्टमर कॉस्ट। ठीक है, जहाँ कस्टमर की बेनिफिट ज़्यादा हो, बड़ी हो कस्टमर के कॉस्ट से। इवैल्यूएशन ऑफ मार्केटिंग मतलब सबसे पहले मार्केटिंग का स्टार्टिंग पॉइंट जो था, कहीं से तो स्टार्ट हुआ होगा और अभी कौन सी स्टेज है वो देखते हैं। सबसे पहला था प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, फोकस ऑन हाई प्रोडक्शन एफिशिएंसी, मास डिस्ट्रीब्यूशन, लो कॉस्ट। ठीक है, यहाँ प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में किस चीज़ पर फोकस किया गया था, तो उसका लो कॉस्ट हो और मास प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन हो। ठीक है, ऑब्वियसली आप देखोगे जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन भी तो ज़्यादा करना होता है, तो इसी पे फोकस करना है। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में क्या होता है, ऑफर मोस्ट क्वालिटी परफॉर्म एंड इनोवेशन फीचर इन प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट पे ही फोकस करते थे, उनके इम्प्रूवमेंट पे, किस तरह से उसको मॉडिफाई करें, चेंजेस लाएं ताकि वो बेस्ट प्रोडक्ट बन सके। सेलिंग कॉन्सेप्ट में लार्ज स्केल सेलिंग एंड प्रमोशन। ठीक है, अनसॉल्ड गुड्स मतलब क्या होता है, फॉर कि सामने वाला इंसान उसको लेना नहीं चाहता, लेकिन किसी डर की वजह से या फिर उसके दिमाग में वैसी धारणा बना दी जाती है कि उसको लेना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी इंसान LIC प्रीमियम वगैरह ये सब लेता है, क्यों? डर की वजह से कि अगर वो ना रहे तो उसके बाद उसकी फैमिली का क्या।
मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या आता है? फोकस इन कंज्यूमर्स नीड्स एंड सेटिस्फैक्शन। इसमें यह बताया जाता है कि हमें और चीज़ों पे फोकस नहीं करना है, हमें कस्टमर की नीड्स को देखनी है और उसको सेटिस्फाई करने के लिए, उसको फिल करने के लिए हमें प्रोडक्ट का काम करना चाहिए, बनाना चाहिए। हॉलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में इसमें बोला जा रहा है कि नहीं, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। कस्टमर की नीड्स देखो, मार्केट प्रोग्राम, एवरीथिंग, किस तरह से उसको बाज़ार में लॉन्च किया जाए, बेहतरीन तरीके से प्रोडक्ट में भी इम्प्रूवमेंट लाया जाए, सारी चीज़ें देखी जाती थी इवैल्यूएशन ऑफ मार्केटिंग में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।